आज हम इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का अध्ययन करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है वाक्यों को कहने का तरीका बदलना। जैसे हम बात एक ही कहते हैं लेकिन उसको दो प्रकार से कह सकते हैं, उसी प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारा आता है। क्या है ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब? कि जब हम किसी वाक्य को उसका बिना सेंस बदले या अर्थ बदले उसके कहने के तरीके को बदल दें तो इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत कई प्रकार से वाक्यों को बदला जाता है। सबसे पहले हम एडवर्ब टू को रिमूव करने की बात बताएंगे। क्या बताएंगे? एडवर्ब टू को बदलने के लिए बताएंगे। एडवर्ब टू। अब एडवर्ब टू को बदलने के लिए जो नियम है वो क्वेश्चन तीन प्रकार से पूछा जाता है। या तो पूछेगा कि एडवर्ब टू को हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। क्या कर दीजिए? रिमूव कर दीजिए यानी हटा दीजिए। या फिर कहेगा इस वाक्य को आप निगेटिव में बदल दीजिए। या फिर तीसरे प्रकार से क्वेश्चन कर सकता है कि इस वाक्य को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल दीजिए। जैसा कि हम जानते हैं वाक्य तीन प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तीन प्रकार के होते हैं, एक सिंपल सेंटेंस होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं और एक कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। तो हमने बताया कि इस वाक्य को बदलने के लिए हम तीन प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक तो एडवर्ब टू को हटाने की बात कह सकते हैं, दूसरा जो है हम कह सकते हैं निगेटिव में इस वाक्य को बदल दीजिए, और तीसरा कह सकते हैं कि इस वाक्य को कॉम्प्लेक्स में बदल दीजिए। तो अब सबसे पहले जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। जैसे दिया है आई एम टू वीक टू रन फास्ट। ये आपका एक उदाहरण है, वाक्य के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। अब देखिए इस चैप्टर के अंतर्गत ये वाक्य तीन प्रकार से आता है। एक में तो एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव जो है आपका वीक, इसके बाद जो है ये इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम पहले ही चैप्टर में बता चुके हैं, इन्फिनेटिव एक डबल पार्ट ऑफ स्पीच है, क्योंकि ये वाक्य में वर्ब का भी कार्य करता है और एडजेक्टिव का भी कार्य करता है। और किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर हम टू लगा देते हैं CO2 तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। अब इस वाक्य को हम रिमूव टू यानी इस टू को हम बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? इस टू को बदलने के लिए हम बताने जा रहे हैं। इसमें एक ये वाला टू है TOO जो कि एडवर्ब है, और एक TO2 है जो आपका प्रीपोजिशन है। अब दोनों को बदलने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस जो TOO दिया है इसको हमें हटाना है। तो जब इसको हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे? इस टू के पहले का जितना पोर्शन है इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। क्या करेंगे? ज्यों का त्यों लिख लेंगे। क्या बचा आपका? आई एम। अब इसके बाद देखिए ये वाला टू आएगा जिसको हम बदलने की बात कह रहे हैं। किस टू को बदलने की बात कह रहे हैं? जो TOO है। ये वाक्य में एडवर्ब का कार्य कर रहा है। तो इस टू की जगह पर हम शो का प्रयोग कर देते हैं। शो का प्रयोग करने के बाद फिर इस टू के बाद जो शब्द आता है इसमें क्या आया है? वीक शब्द आया है। क्या शब्द आया है? वीक शब्द आया है। इसको भी हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। यानी इस TOO के बाद जो शब्द आया होगा उसको हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। तो क्या लिख लेंगे? यहाँ पर शो के बाद वीक लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? वीक लिख लेंगे। अब बात आई इस इन्फिनेटिव वाले टू की बात। तो इस टू की जगह पर डैट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? डैट का प्रयोग।
जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, इस क्वेश्चन को 3 प्रकार से पूछा जा रहा है। एक तो कहेगा एडवर्ब टू को हम रिमूव कर दें यानी हटा दें, दूसरा कहेंगे इसको हम निगेटिव में बदल दें, तीसरा कहेंगे इसको हम कॉम्प्लेक्स में बदल दें। तो ये जो आई एम सो वीक हो गया, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और इस प्रिंसिपल क्लॉज के बाद जो दूसरा क्लॉज आपका बनेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज का आना आवश्यक है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से प्रारंभ होता है। तो डैट लगा दिया, डैट के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो हम सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है आई की जगह पर, इस सब्जेक्ट की जगह पर लगने वाला प्रोनाउन ही हम प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ नाउन है तो नाउन के हिसाब से प्रोनाउन आएगा, अगर यहाँ प्रोनाउन ही दिया हुआ है तो इसी प्रोनाउन को उठा करके हम रख देंगे। क्या रखेंगे, आई जो है आपका प्रोनाउन है और हम जानते हैं फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो आई लिख दिया। अब देखिए इस प्रोनाउन को लिखने के बाद हम अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर ये वाक्य पास्ट टेंस में है तो हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, मे का पास्ट टेंस माइट होता है, शैल का पास्ट टेंस शुड होता है और विल का पास्ट टेंस वुड होता है। तो अब देखिए ये वाक्य को हमें पहचानना पड़ेगा कि ये किस टेंस का वाक्य है। तो यहाँ पर अगर इस सब्जेक्ट के बाद इज एम आर दिया है तो हम समझ जाएंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट टेंस का दिया हुआ है। अगर ये सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर का प्रयोग किया गया है तो हम समझ जाएंगे ये वाक्य पास्ट टेंस का दिया हुआ है। तो हमने बताया इस प्रोनाउन के बाद अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर वाक्य पास्ट टेंस का है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो कैन नॉट, अब देखिए वाक्य ये प्रेजेंट टेंस में है क्योंकि आई एम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आई एम, और एम का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है। जैसा कि हम प्राथमिक कक्षाओं में बता चुके हैं कि इज एम आर का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट टेंस में, वाज वेयर का प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस में किया जाता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के लिए हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। अब कैन नॉट का प्रयोग करने के बाद क्या करेंगे, इस टू के बाद जितना भी पोर्शन ये आया हुआ है, इस टू के बाद जो CO2 दिया हुआ है, इसके बाद का जितना भी पोर्शन दिया हुआ है उसको हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, तो इसमें क्या दिया हुआ है भैया, रन फास्ट। क्या दिया हुआ है, रन फास्ट। अब इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण बताएंगे, जैसे दिया हुआ है राधा वाज टू पुअर। क्या दिया हुआ है, टू पुअर, टू परचेज ए बुक, राधा, इसका अर्थ है राधा एक इतनी गरीब थी। इस टू का अर्थ क्या निकलता है, इतना या इतनी। तो इतनी गरीब थी कि वो एक किताब नहीं खरीद सकती थी। अब हमने ये बताई थी कि ये वाक्य नेगेटिव में भी बदलने के लिए कह सकता है। नेगेटिव में कैसे बना, क्योंकि इस सबऑर्डिनेट क्लॉज में नॉट का प्रयोग किया गया है, और नेगेटिव शब्द तभी बनेगा जब नॉट, नो या नेवर का प्रयोग किया जाएगा। तो जब नॉट का प्रयोग हो गया तो ये नेगेटिव बन गया, क्योंकि दैट से ये सब क्लास चालू है, दैट आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया। और सबऑर्डिनेट क्लॉज जिस वाक्य में आता है तो वो वाक्य कॉम्प्लेक्स में बदल गया। इस प्रकार हम देखें कि उपर्युक्त वाक्य में एडवर्ब टू भी रिमूव हो गया, नॉट का प्रयोग करने से नेगेटिव भी बन गया, और दैट के नामक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की प्रयोग की वजह से ये क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज बना। सबऑर्डिनेट क्लॉज होने की वजह से ये वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बन गया। अब हम दूसरे वाक्य में आते हैं, दूसरा एक उदाहरण दे रहे हैं। तो इसमें देखिए भैया टू पुअर ये दिया हुआ है
और ये टू जो दिया हुआ है टी डबल ओ टू, ये एडवर्ब है, इसी को हटाने की बात की जा रही है। तो इस टू के पहले का हमने पहले ही बता दिया था कि पूरा पोर्शन हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। इस एडवर्ब टू के पहले का जितना भी पोर्शन होगा हम उसको ज्यों का त्यों रख लेंगे, लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसमें दिया हुआ है राधा वाज, राधा वाज लिख लिया। अब अभी अभी हमने बताया था इस टू की जगह पर शो का प्रयोग किया जाएगा। इस टू की जगह पर क्या प्रयोग किया जाएगा? शो का प्रयोग किया जाएगा। शो का मतलब भी इतना होता है और टी डबल ओ टू का भी मतलब इतना ही होता है, या तो कहीं कहीं पर इसका अर्थ भी होता है। तो अब शो लगा लिया। शो लगाने के बाद टू के बाद जो शब्द दिया होगा उसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। इस वाक्य में टू के बाद क्या शब्द दिया है? पुअर। तो इस पुअर शब्द को हम लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? टू पुअर। अब पुअर के बाद एक टू आया हुआ है, इसमें भी भैया देखिए इन्फिनिटिव दिया, टू परचेज, खरीदने के लिए। तो भैया इन्फिनिटिव का जो अर्थ निकलता है वो ने के लिए निकलता है। तो टू की जगह पर हमने अभी अभी बताया था डैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डैट का प्रयोग करते हैं। डैट के बाद अब हम अभी बताए थे कि या तो कैन नॉट आएगा या कुड नॉट आएगा। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर वाक्य पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। अब हम इस वाक्य को पहचानेंगे कि किस टेंस का ये वाक्य दिया हुआ है। तो अभी अभी हमने बताया था अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग है तो ये वाक्य प्रेजेंट टेंस में होगा। अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के रूप में वाज वेयर का प्रयोग है तो ये वाक्य पास्ट टेंस में होगा। तो अब देखिए इस वाक्य में जो आपका वर्तमान वाक्य है इसमें मेन वर्ब के रूप में वाज नामक शब्द दिया हुआ है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि ये वाक्य पास्ट टेंस में दिया है। जब पास्ट टेंस में दिया है तो डैट के बाद देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है? राधा। राधा एक लड़की का नाम है और लड़की के नाम के लिए सी आता है और लड़के के नाम के लिए ही आता है। इसलिए अब यहाँ चूंकि राधा है, राधा एक लड़की का नाम है, इसलिए हम डैट के बाद जो प्रोनाउन लगाएंगे वो सी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है और फेमिनिन जेंडर का प्रोनाउन आएगा, यानी सी आ गया। अब सी के बाद अभी हमने बताया था अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, वाक्य अगर पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। अब हम सबसे पहले इसको पहचानेंगे किस टेंस का वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के रूप में वाज दिया हुआ है, इसलिए ये वाक्य पास्ट टेंस में है। जब ये वाक्य पास्ट टेंस में है तो हम यहाँ पर प्रोनाउन के बाद कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। कुड नॉट का प्रयोग हो गया। अब इसके बाद देखिए ये इतना जो डैट सी कुड नॉट, ये इतना आपका TO2 की जगह पर आया। अब नॉट के बाद इस TO2 के बाद का जितना भी पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। क्या हो जाएगा? कुड नॉट परचेज ए बुक। अब हम इस नियम को बदलने के लिए एक फार्मूले का प्रयोग करेंगे। एक फार्मूला हम तैयार कर देंगे और उसी आधार पर आपको ये इस वाक्य में शब्द रखते जाइए और आपका जो है रिमूव एडवर्ब टू का तो हट जाएगा। क्या फार्मूला बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, वर्ब के बाद जो है शो आएगा, ये आपका टू की जगह पर होगा। क्या होगा? टू की जगह पर होगा।
और इसके बाद टू एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव क्या होगा आपका TOO टू के बाद का शब्द, टू के बाद का शब्द, बाद का शब्द। और इसके बाद जो है आपका भैया आपका डेट आएगा। डेट जो है आपका टू की जगह पर लगेगा, टू डेट की जगह, टू की जगह पर। इसके बाद प्रोनाउन एक आएगा। प्रोनाउन आपका जो है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। और इसके बाद जो है भैया शेष पार्ट आपका आएगा। शेष पार्ट, शेष पार्ट में क्या बचा आपका TO टू के बाद का हिस्सा, टू के बाद का हिस्सा। और इस तरीके से आप लिख देंगे तो आपका एक फार्मूला भी तैयार हो गया। और फार्मूला तैयार होने के बाद आपका जो है इसी फार्मूले के अंतर्गत आप सब शब्दों को रखते जाइए और ये वाक्य आपका बन जाएगा, और जिसका नाम है रिमूव एडवर्ब टू, यानी TOO टू को हटाने की क्रिया। अब इसमें चूंकि नॉट का भी प्रयोग हो जाता है इसलिए नेगेटिव शब्द बन गया। ये दैट से दूसरा पोर्शन शुरू होता है। दैट चूंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कोई भी क्लॉज जो बनता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत ही आता है। अब हम एक वाक्य और आपको बताएंगे जिसके एडवर्ब टू को रिमूव करने की ही बात के अंतर्गत। जैसे दिया हुआ है मोहन, मोहन इज टू पुअर टू बाई ए बस। मोहन, अब इसका अर्थ निकला मोहन इतना गरीब है कि वो एक बस नहीं खरीद सकता है। तो अब देखिए इसमें एक ये वाला टू दिया हुआ जो कि एडवर्ब है आपका, ये टू बाई दिया हुआ है यानी ये आपका इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दीजिए तो वो इन्फिनिटिव बन जाएगा। जब हिंदी में अर्थ हम इसका निकालेंगे तो ने के लिए इसका अर्थ निकलेगा, लेकिन कब, जब ये एडजेक्टिव का कार्य करेगा। और जब ये मोहन इज टू पुअर टू बाई ए बस, ये आपका एक वाक्य दिया हुआ। तो अभी ने बताया था इस टू के पहले का पोर्शन आप ज्यों का त्यों उतार लें, लिख लें। इसके बाद तो क्या लिख लेंगे सबसे पहले मोहन इज, क्या लिख लिया मोहन इज। अब देखिए भैया ये TOO टू जो आपका एडवर्ब दिया हुआ है, तो ये जो है TOO टू दिया हुआ है, इसकी जगह पर हमने पहले ही बताया था कि शो का प्रयोग हम करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? शो का प्रयोग। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अभी हमने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत वाक्य के कहने का तरीका बदल जाए लेकिन उसका सेंस या अर्थ न बदलने पाए। सेंस और अर्थ वही रहना चाहिए जो पहले वाला सेंटेंस का है, बस केवल उसके कहने का तरीका बदल जाए। तो मोहन इज शो। अब इस टू शो के बाद क्या लिखेंगे? इस टू के बाद का जो शब्द है उसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? शो पुअर। क्या लिख लिया? शो पुअर। अब इस शब्द को लिखने के बाद TOO इसकी जगह पर अभी हमने बताया था दैट नामक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग किया जाएगा। दैट लगा दिया। अब दैट के बाद अभी हमने बताया था सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? मोहन। मोहन क्या हुआ? थर्ड पर्सन का है, सिंगुलर नंबर का है और मैस्कुलिन जेंडर का सब्जेक्ट दिया हुआ है यानी नाउन है। मोहन एक लड़के का नाम है तो ये नाउन हो गया। नाउन की डिफिनेशन आप जानते ही हैं, नाउन इज ऑल द नेमिंग वर्ड। सभी नाम वाले शब्दों को हम नाउन कहते हैं।
तो मोहन एक लड़के का नाम है इसलिए नाउन हो गया, एक लड़के का नाम है इसलिए मैस्कुलिन जेंडर हो गया, अकेला है इसलिए सिंगुलर पर्सन हो गया। तो सिंगुलर नंबर का थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन दैट के बाद आएगा और क्या आएगा, ही, क्योंकि लड़के के लिए ही और लड़की के लिए सी का प्रयोग हम करते हैं। अब ये प्रोनाउन को लिखने के बाद क्या है भैया, सबसे हम बताए थे कैन नॉट लगाएंगे या कुड नॉट लगाएंगे। तो यहाँ अब हम देखेंगे कैन नॉट लगेगा या कुड नॉट लगेगा, जैसा कि हम पहले ही बता चुके। अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट का प्रयोग, अगर वाक्य पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का प्रयोग। अब देखेंगे वाक्य प्रेजेंट में है या पास्ट में। इसको देखने के लिए सब्जेक्ट के बाद की वर्ब का हम विश्लेषण करेंगे। वर्ब के रूप में अगर इजेमआर का प्रयोग है किसी एक का तो प्रेजेंट टेंस में वाक्य है, अगर ये वाज वेयर का प्रयोग किया गया है तो पास्ट टेंस में वाक्य है। तो इसमें देखिए हम क्या, मोहन सब्जेक्ट है, मोहन के बाद वर्ब के रूप में इज का प्रयोग किया गया है। इज का जब प्रयोग किया गया तो वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, जब प्रेजेंट टेंस में है तो हम यहाँ सब प्रोनाउन के बाद कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। कैन नॉट, अब इसके बाद देखिए कैन नॉट लिख दिया गया। अब कैन नॉट के बाद हम क्या लिखेंगे, ये जो टी और टू दिया हुआ है, टू के बाद जितना भी पोर्शन दिया है इसको हम ज्यों का त्यों उतार लेंगे। तो यहाँ नॉट के बाद हम क्या लिखेंगे, बाई ए बुक, क्या लिखेंगे, बाई ए बुक, और आपका ये सेंटेंस बन गया। अब ये तो हमने फर्स्ट पार्ट में बताया कि किस प्रकार से उन वाक्यों का हम एडवर्ब टू को रिमूव करेंगे जिसमें इन्फिनिटिव दिया होगा। कुछ ऐसे भी वाक्य होंगे जिनमें इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं किया जाएगा और जिसमें इस TO2 की जगह पर FOR फार का प्रयोग करेंगे और फार के बाद किसी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। अब देखिए हम बताने जा रहे हैं कि कैसे उसका भी रिमूव करेंगे, एडवर्ब टू को कैसे रिमूव करेंगे। जैसे दिया हुआ है, हम सेकेंड पार्ट इसका बताने जा रहे हैं, दूसरी विधि बताने जा रहे हैं जिसमें इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होता है। इन्फिनिटिव की जगह पर फार लगा होगा, फार के बाद किसी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस दिया होगा। जैसे दिया हुआ है द वाटर इज टू कोल्ड फॉर मी, क्या दिया हुआ है, फॉर मी। अभी अभी हमने बताया कि जिस वाक्यों में इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होता है उन वाक्यों को हम का एडवर्ब टू को रिमूव कैसे करेंगे। तो हमने बताया था कि इस टू के पहले का जितना पोर्शन है उसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। तो इस पोर्शन का पहला पोर्शन है द वाटर इज, क्या है, द वाटर इज, और इसको हमने ज्यों का त्यों लिख लिया। अब इस टू के बाद टू की जगह पर अभी हमने बताया था कि सो का प्रयोग करेंगे, सो का प्रयोग कर लिया। ये सो के बाद जो है इस टू एडवर्ब के बाद जो दिया हुआ है एडजेक्टिव कोल्ड, यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव है, कोल्ड, पानी कैसा है, ठंडा है, पानी की विशेषता बतला रहा है, इसलिए कोल्ड ये एडजेक्टिव हो गया। तो कोल्ड हमने लिख लिया, तो कोल्ड हो गया। इसके बाद कोल्ड लिखने के बाद फिर आया आपका फॉर। हमने बताया था फॉर की जगह पर दैट का प्रयोग करेंगे, तो फॉर की जगह पर दैट आ गया। दैट के बाद बताया गया था प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन कौन सा आएगा, जो फॉर के बाद दिया होगा। फॉर के बाद प्रोनाउन कौन सा दिया है, मी का प्रयोग किया गया है। तो मी जो है अपने ऑब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि दैट एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसलिए इसके बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो अपने नॉमिनेटिव केस में आएगा। तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई लिख लिया। अब इसके बाद हम पहले बता चुके हैं कि दैट के बाद जो प्रोनाउन आएगा
प्रोनाउन के बाद या तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे या सिर्फ कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, और अगर वाक्य पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो अब हम देखेंगे वाक्य प्रेजेंट में है या पास्ट में है। तो हमने बताया था कि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होती है, अगर वर्ब की जगह पर इज, एम, आर में से एक है तो वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, अगर वाज, वेयर है तो वाक्य पास्ट टेंस में है। तो अब इसमें हम देख रहे हैं जो वर्ब दी है वो इज है। इज आपकी क्या है? प्रेजेंट टेंस में वाक्य हो गया। जब प्रेजेंट टेंस में वाक्य हो गया तो हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। अब कैन नॉट को लिख लिया, द वाटर इज टू कोल्ड दैट आई कैन नॉट। अब इसका पूरा अर्थ तो निकला नहीं कि पानी इतना ठंडा है कि मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। अब अर्थ तो निकल नहीं रहा है, तो पूरा अर्थ निकालने के लिए शेष पार्ट हम अपनी तरफ से लगा देंगे। अब पानी ठंडा ज्यादा है तो हम क्या नहीं कर सकते हैं? पी नहीं सकते हैं। तो अब पीने की इंग्लिश आती है ड्रिंक इट। अब देखिए, चाहे कैन नॉट हो चाहे कुड नॉट हो, इसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो अपने फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी। अब इस तरीके के वाक्यों को जिसमें इंफिनिटिव नहीं दिया है बल्कि टू के बाद एडजेक्टिव के बाद फॉर दिया हुआ है, फॉर के बाद कोई प्रोनाउन दिया है अपने ऑब्जेक्टिव केस में, ऐसे वाक्यों को जब हम एडवर्ब टू को हटाएंगे ऐसे वाक्यों से, तो उसके लिए हम फार्मूला तैयार कर लेंगे। क्या करेंगे? फार्मूला। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, वर्ब के बाद शो आएगा। शो किसकी जगह पर आएगा? TOO की जगह पर आएगा। किसकी जगह पर आएगा? TOO की जगह पर आएगा। इसके बाद भैया एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव क्या होता है? ये TOO के बाद का शब्द है, टू के बाद का शब्द है। इसके बाद एडजेक्टिव के बाद दैट आएगा। क्या आएगा? दैट। ये किसकी जगह पर आएगा? फॉर की जगह पर आएगा। किसकी जगह पर आएगा? फॉर की जगह पर आएगा। इसके बाद प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस आएगा। क्या आएगा? प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस, फॉर के बाद वाला। अब इसके बाद आपका कैन नॉट आएगा। क्या आएगा? कैन नॉट या कुड नॉट। क्या आएगा भैया? कैन नॉट या कुड नॉट आएगा। किसके अनुसार आएगा? टेंस के अनुसार आएगा। किसके अनुसार आएगा? टेंस के अनुसार आएगा। इसके बाद शेष पार्ट आपका लिख देंगे। शेष पार्ट में क्या लिखेंगे? वाक्य के सेंस के अनुसार, सेंस के अनुसार लिख देंगे। और इस प्रकार से आपका एक फार्मूला तैयार हो गया। इसी फार्मूले के अंतर्गत आप शब्दों को रखते जाइए, और चाहे इस वाक्य को के एडवर्ब को हटाने की बात कही गई हो टू को, चाहे इस वाक्य को निगेटिव में बदलने के लिए कहा गया हो, चाहे इस वाक्य को कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए कहा गया हो, इसी प्रकार से हमारा यह वाक्य बनता चला जाएगा। एक वाक्य और हम आपको बता रहे हैं इसी प्रकार के उदाहरण का, जैसे दिया हुआ द ट्री वाज टू हाई, और फिर दिया है फॉर हर, ये एक शब्द दिया हुआ है, ये वाक्य दिया हुआ है। अब इस वाक्य को तीन प्रकार से पूछा जाएगा। या तो कहेगा इस वाक्य के एडवर्ब टू को हटा दीजिए, या इस वाक्य को निगेटिव में बदल दीजिए, या इस वाक्य को कॉम्प्लेक्स में बदल दीजिए। तो अभी हमने बताया सब्जेक्ट इसका क्या है? द ट्री। इसको हम जो का तो लिख लेंगे, द ट्री लिख लिया। अब इसके बाद बताया गया वर्ब क्या है इसमें? वाज को लिख लिया। अब इसके बाद शो किसकी जगह पर बताया गया है? टू की जगह। ये वाला टू जो दिया TOO, इसकी जगह पर हम शो का प्रयोग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? शो। अब इसके बाद क्या दिया? एडजेक्टिव TOO के बाद का शब्द,
TOO के बाद का शब्द कौन सा दिया है? हाई, तो हाई लिख लिया। हाई के बाद फिर डैट आएगा किसकी जगह पर? फॉर की जगह पर, एक फॉर दिया हुआ है इसकी जगह पर डैट लिख दिया। अब डैट के बाद प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस। फॉर के बाद क्या दिया? प्रोनाउन। हर का नॉमिनेटिव केस क्या आएगा? सी, तो सी लिख दिया। अब इसके बाद देखिए क्या बताया गया? कैन नॉट या कुड नॉट, टेंस टेंस पार्ट। तो कैन, अब हम देखना पड़ेगा हमें कि ये वाज किस टेंस का है। तो चूंकि वर्ब के रूप में यहाँ वाज का प्रयोग किया गया, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, वाज और वेयर का प्रयोग पास्ट टेंस के वाक्यों में ही किया जाता है, इसलिए वाज पास्ट टेंस का हो गया। जब पास्ट टेंस का वाक्य हो गया तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। कुड नॉट का प्रयोग कर दिया। अब इसके बाद शेष पार्ट लिखा है वाक्य टेंस के अनुसार, तो इसके लिए क्या होगा भैया? द ट्री वाज टू हाई फॉर हर, पेड़ इतना ऊंचा था कि वो क्या नहीं कर सकती थी? उस पर चढ़ नहीं सकती थी, यानी चढ़ने की सेंस में आया है, इसलिए कैन नॉट क्लाइंब ऑन इट। ऑन इट, इट क्यों आया? इट जो इट का प्रयोग पेड़ के लिए आया है, द ट्री के लिए आया है। ट्री जो है प्रदत्त चीज है, इसलिए इसके लिए इट का प्रयोग किया जाएगा।